नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का द्वितीय दिवस। कथा का वाचन युग विभूति विदुषी ऋचा गोस्वामी के श्रीमुख से। आयोजक जिनेश जैन का आत्मीय आमंत्रण। स्थानीय नई गल्ला मंडी में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह एवं रुद्राभिषेक का आयोजन हीरा ज्वेलर्स द्वारा किया जा रहा है, जो 15 सितंबर तक चलेगा। कथा की द्वितीय दिवस कथावाचक युग विभूति विदुषी ऋचा गोस्वामी श्री अमरेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक नदिया घाट आश्रम जबलपुर संचालिका ने अपने प्रवचन में कहा कि श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का मार्ग बताती है। भगवान को याद करने के लिए भगवान से प्रेम बहुत जरूरी है। भगवान की शरण में ही सुख है। उन्होंने भागवत कथा के रस भाव भक्ति भाव को विस्तार से बताया। संगीत में प्रवचनों एवं भजनों के साथ श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। आरती के दौरान श्रद्धा और भक्ति भाव का दृश्य देखने काबिल रहता है। कथा श्रवण कर रहे श्रद्धालु जन भगवान की आराधना में लीन दिखाई देते हैं। रविवार को कथा श्रवण करने के लिए धर्म प्रेमी जनों से कथा पंडाल खचाखच भरा रहा। हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष कथा श्रवण करने पहुंचे। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक नर्मदेश्वर रुद्राभिषेक का आयोजन चल रहा है। सुबह से ही कथा पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगती है। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक प्रवचनों का आयोजन चल रहा है। प्रतिदिन शाम 7 बजे से विशेष आकर्षण के साथ ब्रजधाम वृंदावन के प्रसिद्ध त्रिलोकनाथ मंडल द्वारा रास लीला की प्रस्तुति की जा रही है। नगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल के लोग रास लीला का आनंद ले रहे हैं। कथा के द्वितीय दिवस के यजमान राजेंद्र नामदेव रहे। कथा मंच पर पूर्व सांसद रामेश्वर नीरखा, पूर्व विधायक दीनदयाल ढिमोले, डॉक्टर DS चौधरी, सुनील सोनी, मुकेश पालीवाल, नागेंद्र त्रिपाठी, वसंत तपा, मुकेश गुप्ता, राजीव दुबे सहित अनेकों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। कथा के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। मंडी परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से नगर का वातावरण धर्म में नजर आ रहा है। कथा आयोजक जिनेश जैन, सजल जैन, प्रांजल जैन, हीरा ज्वेलर्स ने धर्म प्रेमी जनता से कथा श्रवण कर धर्म लाभ लेने का अनुरोध किया है। जिनेश जैन द्वारा जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान कार्यक्रम कराया जा रहा है, मैंने ये बहुत कथाएं सुनी और सुनते ही रहते हैं हम लोग। तो एक कथा मांगरोल वाले ब्रह्मचारी जी वो भागवत करते हैं। मैं उससे व्यक्तिगत प्रभावित हूँ क्योंकि वो भागवत ही करते हैं। तो दूसरी आज ऋचा गोस्वामी जी ने जो आज दूसरे दिन जो भागवत कथा कही, हमारे हृदय को बिल्कुल स्पर्श कर गई। बहुत शानदार कथा कह रही थी और मेरी समझ में सबको समझ में भी आ रही है। हमने पहले कल्पना नहीं की थी कि इतनी अच्छी कथा कहती होंगी। भागवत बहुत अच्छी कथा कराने वाले जिनेश जैन मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वृंदावन भागवत कथा और रास लीला का जो आयोजन हो रहा है, रास लीला वृंदावन की पहली बार यहाँ का आयोजन हो रहा है, क्या विशेष और क्या अद्भुत है? देखिए, हर बार जब हम कथा सुनते हैं तो कथा तो हर बार नहीं होती, क्योंकि भागवत जी का प्रताप है ये कि कोई भी शास्त्र जो होते हैं जो जिनको हम रोज़ रोज़ वाचन करते हैं, आप कभी किसी चीज़ को अध्ययन करोगे तो आपको वो बार बार पढ़ने में आपके मन में ऐसा आएगा कि यार ये हम पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं। मगर श्री भागवत जी में ऐसा नहीं है। आप उसको प्रतिदिन भी सुनेंगे तो आपको बार बार उसको सुनने की इच्छा। यही तो भगवान है, यही तो उनका आशीर्वाद है, यही तो भागवत जी है कि हमारी इच्छा रोज़ होती है कि हम रोज़ भागवत जी सुने। और रासलीला जो है कृष्ण भगवान की, कल मैं माखन वाला देख रहा था कि भगवान ने माखन चोरी किया। बहुत अद्वितीय प्रस्तुति त्रिलोकनाथ मंडल की हो रही है यहाँ पर। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा, जो क्षेत्र की जनता सभी से कहूँगा कि आप आइए और इसका रसपान कीजिए, क्योंकि कम समय 2 दिन आज हमारे निकल गए हैं, सिर्फ हमारे पास 5 दिन और हैं। तो आप आइए और धर्म लाभ लीजिए। बहुत अच्छी चल रही है, शुद्ध भागवत हो रही है। तो भागवत में जिस ढंग से ऋचा गोस्वामी जी भागवत सुना रही हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है।
लोगों की समझ में आ रहा है। और मैं दिनेश जैन को बहुत बधाई देता हूँ कि जैन होने के बाद भी उसने भागवत पर विश्वास किया और भागवत जैसी कथा का आयोजन किया। इसके लिए वह बधाई और आशीर्वाद का पात्र है। ऋचा जी क्या कहूँ, तो अच्छी कथा करेंगे, पहले भी मैंने उनको सुना है, पर यहाँ पर सबसे अच्छी कथा है। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो